हडमिदोण बड्डमाणं परमपाणं जिणं दिशो देणे वो चामिरैणिशारं सायारनयारदं मीणम्। बोले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की श्लोक पृष्ठ 40 पर श्लोक नंबर 69 देखें गाथा। पब्बं सेवैमिच्छा मलिशोहण हेयो सम्यभेषजम् पच्छा सेवैकम्मा मैणाशयचर्यभेषजम् पब्बं सेवैमिच्छा मलिशोहण हेयो सम्यभेषजम् पच्छा सेवैकम्मा मैणाशयचर्यभेषजम्। हाँ, यहाँ पे आचार्य कुंद भगवान ये कहने जा रहे हैं कि मोक्ष मार्ग की ये शुरुआत कैसे होती है। तो उन्होंने कहा कि पहले मिच्छामल सोहन यो शम्म बेसज्जम सेवई। जैसे किसी व्यक्ति का पेट खराब हो जाता है तो उसको सबसे पहले बमन या विरेचन की औषधि दी जाती है। जो उसकी कब्जियत वगैरह हो गई है वो ठीक हो जाए। कब्जियत की वजह से वो भोजन नहीं कर पा रहा था, भूख नहीं लग रही थी, और भोजन नहीं कर पा रहा था तो कमजोरी तो आ रही थी। तो सबसे पहले उसको स्वस्थ करने के लिए औषधि दी जाएगी जिससे उसकी कब्जियत दूर हो जाए, बमन या विरेचन हो जाए। तो ये संसारी प्राणी अनादिकाल से संसार में भटक रहा है। तो इसके भटकने का है मूल कारण है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। तो सबसे पहले आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि आपको जो ये मिथ्यात रूपी कब्जियत को दूर करने के लिए सम्मिक्त रूपी औषधि का सेवन करना चाहिए। सम्मिक्त रूपी औषधि का सेवन करने से मिथ्यात रूपी कब्जियत दूर हो जाती है। और वो सम्मिक्त की परिभाषा आपको बताई गई है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान करना, 25 दोषों से रहित 8 अंगों से सहित जो श्रद्धान किया जाता है उसका नाम सम्यक दर्शन है। अथवा जीव अजीव आश्रव बंद शंबर नजरा मोक्ष और तत्व, ये जो 7 तत्व हैं इनके स्वरूप को अच्छी तरह से समझ करके श्रद्धान करना। अब जिसके पास शिवसम है उसको तो शास्त्रों का स्वाध्याय करना ही चाहिए और स्वाध्याय करके इनके स्वरूप को समझ करके श्रद्धान करना चाहिए। लेकिन जिसके पास शिवसम नहीं है, बुद्धि नहीं है, बस किसी भी स्थिति में समय नहीं निकल पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा है, तो क्या वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है? इसके लिए आचार्य कार्तिकेय महाराज ने कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में लिखा है। क्या लिखा है? जो न विजानति तच्चम सो जिण वैणे करे श्रद्धहणम जम जिण वरे ही भणियम तम सब महम समीक्षामि। ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। देखो, लेकिन एक उपदेश सबके लिए लागू हो ये जरूरी नहीं है। इस गाथा में क्या कहा है? जो ना बिजानति तच्चम, जो तत्व को नहीं समझता है, शास्त्र को नहीं पढ़ना जानता है, समझ में नहीं आता है, शिवभूति मुनि महाराज की तरह है। मान लो कोई
कि गुरु महाराज ने बहुत समझाने का प्रयत्न किया, 7 तत्वों की परिभाषाएं रटाने की कोशिश की, देवसास गुरु के स्वरूप को बताने की कोशिश की। सरल से सरलतम भाषा में समझाया, इसके बाद भी उन्हें समझ में नहीं आया। फिर अंत में गुरु महाराज ने एक संक्षिप्त सूत्र दिया, मातुस मारुस, राग नहीं करो, द्वेष नहीं करो, बस ये आपके आत्मकल्याण का सबसे संक्षिप्त सूत्र है। वही भूल गए। तस्मात् भिन्नम अपनी तरफ से ऐसा सूत्र बना लिया। यही कहा होगा गुरु महाराज ने। उन्होंने क्या बोला था? मातुस मारुस। तुस मने राग नहीं करो, संतुष्ट नहीं हो। मारुस मने रोष नहीं करो, अर्थात द्वेष नहीं करो, क्रोध नहीं करो। इन राग देश में 4 कषाएं गर्भित हो जाती हैं। 4 कषाएं ही नहीं, 25 कषाएं गर्भित हो जाती है। 4 कषाएं कैसे गर्भित हो जाती है? आप सभी ध्यान से सुने। क्रोध और मान ये द्वेष कषाय में गर्भित होते हैं। बिना सामने वाले के प्रति द्वेष आए क्रोध हो ही नहीं सकता। चाहे आप पति पत्नी हो, पिता पुत्र हो, सास बहू हो, कोई भी हो, जिस क्षण गुस्सा आया है उस क्षण तो सामने वाले के प्रति द्वेष हो ही गया है। और जिस क्षण आपने सामने वाले से विनय चाहिए, सम्मान चाहा है, उस क्षण तो आपके अंदर उसके प्रति द्वेष आ ही गया। बिना द्वेष आए मान हो ही नहीं सकता, बिना द्वेष आए क्रोध हो ही नहीं सकता। नियम है। क्रोध और मान द्वेष में गर्भित होते हैं और माया और लोभ राग में गर्भित होते हैं। बिना राग किसी भी वस्तु के, चेतन अचेतन वस्तु के प्रति राग आए बिना मायाचारी हो नहीं सकती। या तो किसी धन के प्रति लोभ आया है, राग आया है, या कोई प्रेस्टीज इज्जत का सवाल, ये भी लोभ है, प्रतिष्ठा का लोभ। हाँ, या इंद्रिय विषयों का लोभ उत्पन्न हुआ है। कोई ना कोई लोभ राग उत्पन्न हुआ है, तभी लोभ आया और फिर मायाचारी करना पड़े। माया लोहे हृदीप बाहारम कोह माण गम्मी बियम गौमठ जीव कांड में नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने लिखा कि भोजन भी कैसे होता है? माया कसाय, माया लोहे, लोभ कसाय और रति वेदनी पूर्वक ही भोजन होता है। इसके बिना हो नहीं सकता। सामने वाले परसों का और ले लो, नहीं 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 अब चाहिए नहीं, अब नहीं चाहिए, बस बस और चाहिए है ही। अथवा ये भैया इनकी खत्म हो गई ये चीज लाके बरस दो, मतलब हमें बरस दो। मायाचारी आती है और लोभ है ही और राग तो है ही। तो भोजन भी जब राग, माया और लोभ 3 कसाएं और अनेक आ गई और साथ में, उनके बिना नहीं होता है। इसलिए तो उपवास करना लोग श्रेष्ठ समझता है। तो कम से कम हो, कम बार हो, कम हो, इसलिए मौन दिया गया है कि मौन पूर्वक करो। किसी तरह तो आपकी मन कसाए, माया कसाए, लोभ कसाए, रति वेदनी मंद हो जाए, कम हो जाए। ये नियम दिया है, कम से कम बार खाओ, कम खाओ, मौन पूर्वक खाओ, किसी तरह आपकी कसाएं कम हो, तीव्र ना हो पाए, उदीर्ण ना हो पाए। ये तो राग में माया और लोभ कषाय गर्भित हो जाती है और द्वेष में क्रोध और मन कषाय गर्भित हो जाती है। बिना राग के किसी भी चेतन अचेतन वस्तु, इंद्रिय के विषय आदि के कोई भी मायाचारी नहीं करता, लोभ नहीं होता। और बिना द्वेष के क्रोध और मान होता ही नहीं है। इसलिए 4 कषायों को 2 राग देश में गर्भित कर दिया। अब 25 कषायों को भी मात्र 2 राग देश में गर्भित कर सकते हैं। अब ये 16 कषाएं हो गई ना, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, संजुलन क्रोध मान माया लोभ, 4 चौको 16 हो गई नहीं। तो ये 16 को ही इस राग देश में गर्भित करता है।
चाहे अनंतानुबंधी मान क्रोधमान हो तो वो द्वेष में गर्वित होगा, चाहे अप्रत्यख्यान क्रोधमान हो तो द्वेष में गर्वित होगा, चाहे प्रत्यख्यान क्रोधमान मान हो तो द्वेष में गर्वित हो, और चाहे संजलन क्रोधमान हो तो भी द्वेष में गर्वित होगा। और जो माया लोभ है वो राग में गर्वित होंगे सभी के। तो 16 कसाएं राग द्वेष में आ गई। अब हास्य है राग में जाएगा, राग पूर्वक ही हंसी होती है। रति है राग में जाएगा, हास रति। अरति द्वेष में जाएगा, शोक द्वेष में जाएगा, भय द्वेष में जाएगा, जुगुप्सा द्वेष में जाएगी, स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद राग में जाएंगे। पूरी 25 कसाएं राग और द्वेष में गर्वित हो गई। इसलिए संक्षेप में बोल दिया जाता है राग द्वेष छोड़ो, राग द्वेष छोड़ो, राग द्वेष छोड़ो मतलब 25 कसाएं छोड़ो, ये इसका तात्पर्य। तो यहाँ पर कह रहे हैं आचार्य महाराज कि मान लो किसी को ज्ञान नहीं है, क्षयसम नहीं है, किसी वजह से समय चाहते हुए भी नहीं है। कई लोग तो निकलते नहीं, कई के पास बाकी में बात ही मजबूरी होती है। तो वो क्या करें जब क्षयसम नहीं है, शिवभूति मुनि महाराज की तरह है। तो उन्होंने कहा जो न विजानति तत्सम, जो तत्व को नहीं जानता है सो जिणवैणे करे श्रद्धेणम। यदि वह जिन वचन में श्रद्धान करता है, कैसा श्रद्धान करता है? जन्म जिणवरे ही भड़ियम, जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है तम सबम अहम समीक्षामि, उस सब की मैं यथावत श्रद्धा करता हूँ। भगवान ने जिस रूप में जैसा जो जो बताया है मैं उसकी उसी रूप में श्रद्धा करता हूँ। ऐसा श्रद्धान करने वाला भी सम्यक दृष्टि हो सकता है। और जिसने बहुत चारों नियों के ग्रंथ पढ़े हैं, खूब समय सार इत्यादि मोक्ष मार्ग पढ़े हैं, वो सम्यक दृष्टि हो जरूरी नहीं है। ऐसा है। इसी प्रकार से आत्मा में अनंत गुण है, आत्मा में अनंत शक्ति है, आत्मा में अनंत ज्ञान है, आत्मा में अनंत सुख है, दर्शन ज्ञान चारित्र भी है। लेकिन ये सब विकल्प है, व्यवहार है, भेद है। एक शब्द में बोलना चाहे तो आत्मा को क्या बोलेंगे? ज्ञायक। क्या बोला एक शब्द में? इस ज्ञायक मात्र में मेरा काम मात्र जानना है, मात्र जानना मेरा काम। बस राग करना मेरा काम नहीं, द्वेष करना मेरा काम नहीं, विकल्प करना मेरा काम नहीं, संकल्प करना मेरा काम नहीं, आदर ध्यान करना मेरा काम नहीं, चिंता करना मेरा काम नहीं। राग द्वेष काम क्रोध घृणा ईर्ष्या नफरत द्वेष जितनी भी विभाव विकार मेरा काम तो मात्र जानना। जानते रहो, जानते रहो, जानते रहो। जब केवल जानोगे तो उसके साथ में आनंद तो आएगा ही आएगा, ये नियम है। इसलिए कहा आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी हो। कैसा है आत्मा? ज्ञानानंद स्वभावी है। ज्ञान और आनंद का जोड़ा है। जहाँ जहाँ जितने जितने अंशों में ज्ञान होगा वहाँ वहाँ सम्यक ज्ञान के साथ में उतने अंशों में आनंद नियम से होगा। अब आप आनंद चाहते हैं लेकिन साथ ज्ञान बढ़ाना नहीं चाहते तो कहाँ से आएगा? ये तो अनंत गुण होते हुए भी मात्र ज्ञ एक गुण में और कोई विकल्प नहीं। मेरा काम जानना। जब भी कोई विकल्प आए मन में, नहीं ये विकल्प मेरा स्वभाव नहीं, मेरा काम तो मात्र जानना है बस। तो वो ऐसा श्रद्धान करता है कि भगवान जिनेन्द्र देव ने जो भी कहा है, जैसा कहा है, जिस रूप में कहा है, मैं उसकी यथावत श्रद्धा करता हूँ। भगवान मेरे पास तो बुद्धि नहीं है, समय नहीं है, बस। वो तो भगवान से क्या कहता है? जानासि त्वं मम भवे यच्च यादृच्छ दुःखं जातं यस्य स्मरणमपि सस्रवन् निष्पनष्टि त्वं सर्वेषा सकृप इति च त्वामेव तोस्मि भक्त्या यत् कर्तव्यं तदेह विषये देव एव प्रमाणम्। एक ही भाव स्तोत्र में बादीप ओ कौन से आचार्य महाराज ने कहा है? एक ही भाव स्तोत्र कितने लिखा? बादी राज, बादीप सिंह नहीं था, बादी राज। तो बादी राज आचार्य महाराज क्या कहते हैं कि जो सच्चा और पक्का भक्त होता है, सम्यक दृष्टि होता है, आत्मार्थी हितैषी शुभचिंतक मुमुक्षु होता है,
वो भगवान से कहता है, हे भगवान जानासि त्वम, आप सब कुछ जानते हैं, 3 लोक 3 काल की बातों को आप जानते। जानासि त्वम, क्या जानते हो? मम, मेरे, भाव भाव भवे, एक जन्मों में नहीं अनंत जन्मों में, यच्चे यादृच्छ, जो और जैसे कष्ट मैंने भोगे हैं भगवान आप सब जानते हैं। जानासि त्वम मम भव भवे यच्चे यादृच्छ दुखम, जो और जैसे कष्ट मैंने सहे हैं आप सब जानते हैं। अब क्या करना? जानासि त्वम मम भव भवे यच्चे यादृच्छ दुखम जातम यस्य स्मरणमपि सर्व निष्पनष्टि, ऐसे कष्ट मैंने भोगे हैं जो यदि प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाए या मुझे जाति स्मरण हो जाए, पता चल जाए, तो ऐसा लगता है वर्तमान में कोई शस्त्र छेद रहा है मुझे, ऐसा लगता है। जातम यस्य स्मरणम अपि मे सर्व निष्पनष्टि, शस्त्र जैसे कोई छेद रहा हो ऐसा लगता है। तम सर्वेशा, हे भगवान आप सबके ईश हैं, सर्वे ईश, सर्वेशा मीशैति सर्वेशा, हे भगवान आप सबके ईश हैं। तम सर्वेशा सकृप इति च, और आप दयालु हैं, कृपा से सहित है। जाना त्वम सर्वेशा सकृप इति च त्वम उपेदित अस्मि भक्त्या, इसलिए हे भगवान मैं भक्ति पूर्वक आपकी शरण में आया हूं। क्या कहता भक्त? वो पूरा देखना ध्यान, फिर से सुनो ध्यान से। आप जानते हैं कि मैंने अनंत भवों में जन्मों में जो और जैसे कष्ट भोगे हैं आपके ज्ञान में सब है, जिनका स्मरण भी यदि मुझे किसी तरह हो जाए तो ऐसा लगता है वर्तमान में ही कोई शस्त्र छुपा रहा है। और आप सबके ईश हैं, कृपा से शेष हैं, इसलिए मैं भक्ति पूर्वक, कैसे पहुंचना भगवान के पास? भक्ति पूर्वक भगवान आपके पास में आया हूं। यत कर्तव्यम, अब हे भगवान आपको जो करना हो, यत कर तदेव, इस विषय में आप ही मेरे लिए प्रमाण है। तो भगवान क्या करेंगे? कल्याण ही करेंगे, और क्या करेंगे? आप भगवान को अपने लिए सौंप दोगे तो क्या करेंगे? भगवान कल्याण करेंगे। ऐसी भक्ति रहती है, ऐसी श्रद्धा रहती है भक्ति की, वो भगवान के ही ऊपर छोड़ देता है। मतलब इतना श्रद्धा रखता है, इतना समर्पण रखता है। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब अब हमको कुछ पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हमने सब छोड़ दिया भगवान, मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ सागर में नहीं डाला, क्योंकि लिखा है वो एक ही भाव में बहादुराज महाराज ने। ऐसा नहीं, लेकिन इतनी आस्था, इतना समर्पण, इतना विश्वास होना, हे भगवान आप ही हो मेरे लिए, तो प्रमाण है। तो वैसे भोले जीव शिवभूति मुनि महाराज की तरह जो होते हैं वे भी सम्यक दृष्टि हो सकते हैं और गुरु से पहले आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। लेकिन जिनकी बस बुद्धि है, समय निकाल सकते हैं, इसके बाद भी शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, प्रवचन नहीं सुनते हैं, उनको सम्यक दर्शन होना अति कठिन है, क्योंकि वे मायावी हैं, वे वक्र हैं, वे तीव्र कसाई हैं। इसलिए यहाँ तो बिल्कुल मंद कषाय और भद्रता, सरलता, सज्जनता चाहिए। और वो भगवान महावीर के शिष्यों में दुर्लभ है। वे मूर्ख भी हैं और मायावी भी हैं। आदिनाथ भगवान के शिष्य मूर्ख तो थे पर सरल थे। तो मूर्ख होना इतना कठिन नहीं है, मूर्खों का कल्याण हो सकता है यदि वे सरल हो गए। तो मूर्ख हो गए और फिर वक्र हो गए, मायावी हो गए, तो फिर उनका सरल कल्याण करना बगले की तरह है। वे उनका कल्याण करना तो अति कठिन है, बहुत मुश्किल है। आप लोग शायद उसमें नहीं आएंगे, कुछ हर जगह एक्सेप्शन होते ना, वैकल्पिक अपवाद हैं। यद्यपि महावीर भगवान के शिष्य प्राय सब मायावी हैं और मूर्ख हैं, पर आप लोग उसमें शायद नहीं आएंगे, क्योंकि आप सब जिनवाणी सुन रहे हैं, बहुत सरल लग रहे, दिख रहे हैं। तो नहीं, हम नहीं कह रहे जलेबी की तरह ना हाशिया की तरह, ये तो आप लोग कह रहे अपनी तरफ से। तो यहाँ पर पहले सम्यक दर्शन रूपी औषधि का सेवन करना है, जिससे जो घटा रहे हैं रूपक अलंकार कहलाता है। मां दी गई है कि कैसे करना है। किसी का पेट खराब हो गया है, कब्जियत है, भूख नहीं लग रही है,
भोजन नहीं पचाने की क्षमता बची है, तो उसको स्वस्थ करने के लिए पहले तो उसको विरेचन या बमन की औषधि दी जाती है। कब्ज खत्म हो जाए वैसी औषधि दी जाती है। जब वो कब्ज खत्म हो गई, मतलब सम्यक दर्शन हो गया, यानी अभी तक नास्तिक या सब मिथ्या दृष्टि था, सम्यक दृष्टि बन गया, पर अभी भी वो पूरा स्वस्थ नहीं हुआ है। जैसे उसके कब्जियत खत्म हो गई है, पर भोजन नहीं कर पा रहा था, भोजन पच नहीं रहा था, तो कमजोरी तो आ गई थी। तो कब्जियत खत्म तो हो गई है, लेकिन अभी भी कमजोरी बनी है। तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए दूसरी दवाई दी जाती है। इसी तरह से इसको सम्यक दर्शन मान लो हो गया। तो अब इसकी जो कमी रह गई है और जो राग द्वेष इत्यादि रह गए हैं, उसको खत्म करने के लिए चारित्र रूपी औषधि है। कौन सी औषधि है? वो चारित्र रूपी औषधि के बिना वो कमी उसकी दूर होने वाली नहीं है। ऐसा आचार्य महाराज करी, पच्छा से वे कम आमय नासन चरिय भेषज। पश्चा यानी बाद में सेवन करे, किसका? कर्म आमय, कर्म रूपी जो आमय है, रोग है, उसको दूर करने के लिए चारित्र रूपी औषधि का सेवन करना चाहिए। 69 नंबर की गाथा नंबर 69 हो गई है, वो अपन 70 पे पहुंच रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण गजब की गाथा है, अद्भुत। शायद अभी तक नहीं पढ़ी सुनी होगी आप लोगों ने। इसका रहस्य देखो कितना गंभीर है। ज्ञानी और अज्ञानी। अन्नानि दो विषयम विरता दो होई सै सहस्य गुणो रानी कषाय विरुदो विषया सत्तो जिणो दिठम। अन्नानि दो विषयम विरता दो होई सै सहस्र गुणो रानी कषाय विरुदो विषया सत्तो जिणो दिठम। देखो, दो तरह के लोग हैं। एक तो त्यागी है और एक असंयमी है, व्रती नहीं है। पर विशेषता क्या है? वो त्यागी अज्ञानी है। और असंयमी कैसा है? वो ज्ञान तो रखता है लेकिन व्रती नहीं है, त्यागी नहीं है। तो इसमें बता रहे हैं कि कौन श्रेष्ठ है। अज्ञानी त्यागी श्रेष्ठ है कि ज्ञानी जो अभी विषयों का त्याग करके प्रथमा व्रतादि नहीं ले पा रहा, वो श्रेष्ठ है। चकरा जाओगे आप लोग सुन करके, क्या लिख रहे हैं देखो जरा। अज्ञानी विषय विरक्त से, जो अज्ञानी है विषयों से विरक्त है, उससे ज्ञानी जो कसाय से विरत है, वो लाख गुना श्रेष्ठ है। अज्ञानी से, अज्ञानी त्यागी से ज्ञानी वो संयमी, मतलब संयमी तो नहीं है लेकिन मंद कषाई है, वो सम्यक दृष्टि है, इसलिए लाख गुना श्रेष्ठ है। अब आप देख लो त्यागियों की संख्या कितनी है संसार में। नहीं, हमने तो सब विराट कर लिए, 1234 उपास भी कर लिए, 63 की भी कर लिए महाराज जी, नंदीश्वरी कर लिए, कर्मदान की कर लिए, हमने सब कर लिए। जितने नाम लोग बोलते सब कर लिए। पूजा करते हैं हम लोग, अभिषेक कर लेते हैं। हमने सारे तीर्थों की यात्रा कर ली, भारत का कोई क्षेत्र नहीं बचा। हमको आता जाता कुछ नहीं, नहीं ये सब पंडितों की बातें, हम स्वाध्याय में रुचि नहीं है, ऐसा कहता है। उस त्यागी से, उस धर्मात्मा से लाख गुना श्रेष्ठ है ये जो ज्ञानी है और मंद कषाई है। आप समझ लो। आप सोचो अभी ऐसे लोगों की कितनी कमी है संसार में। उनको प्रेरणा दो, स्वाध्याय किया करो। नहीं नहीं, हमें बस की नहीं है। किसी शास्त्र दो अच्छे से अच्छा, जितने पुराने ऋषि मुनियों ने जो भी जीवन जीने की कला सिखाई है, जो उनके भविष्य को उज्जवल बनाने वाली, कल्याण करने वाली है, उनको दो। तो ऐसे भागते हैं जैसे सांप पकड़ा रहे हो काला।
ऐसे है अज्ञानी। और कहते हमने सब व्रत कर लिए, सब उपवास कर लिए, सब तीर्थ यात्राएं कर ली, और हम पूजा पर 3 घंटे की लगते महाराज जी हमें पूजा करने में। वे कह रहे ऐसे त्यागी से, अज्ञानी त्यागी से लाख गुना श्रेष्ठ है वो ज्ञान सम्यक दृष्टि जो अभी वृत्ति नहीं बन पा रहा है, पर मंद कषाई है। ये गीले कपड़े पहन पहन के एक आसन करेंगे, लेकिन इतनी गुस्सा आती नाक पे रुई सी बरसती है, मिर्ची सी बन बनाते हैं। त्यागी है कि त्यागी है, बेआगी है। जिनको गुस्सा आती है वे त्यागी नहीं है, वे आगी है। वे धर्म की ज्यादा अप्रभावना करते हैं। लोग उन्हें देख कर कहते हैं देखो तो जी इनसे तो अच्छे हम ही हैं, हमें इतनी गुस्सा नहीं आता, हमें इतनी विषय शक्ति नहीं है, हम ऐसा छल चित्र नहीं करते। बिल्कुल वो कह ही रहे ना कि विषय सत्य अद्भुत गाथा तो देखो। ये जैसे अष्टपहड़ में कुंद कुंज स्वामी ने एक दर्शन पहाड़ में एक गाथा लिखी। क्या लिखा है? गाथा तुरंत नहीं आ रही है अभी। है भाव, हाँ उसका भाव है मतलब कि एक सम्यक दृष्टि है, एक मिथ्या दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि का तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन मिथ्या दृष्टि का कल्याण नहीं होगा। उसमें चरित्र से शहीद होने पर भी ऐसा कुछ भाव है। दर्शन पावट की है दंसड़ वट्टा वट्टा दंसड़ वट्टस्य नत्थिणे बाणाम सिद्धंति चर्य वट्टा दंसड़ वट्टा न सिद्धंति। ये गाथा दंसड़ वट्टा वट्टा माने जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट ही है, उसका कल्याण कभी नहीं होगा। सिद्धंति चर्य वट्टा जो चरित्र से भ्रष्ट है लेकिन है सम्यक दृष्टि, वो सिद्ध हो जाता है। कभी न कभी आगे चल के चरित्र लेनी है। सम्यक दर्शन एक ऐसी चीज है उसको असही में रहने नहीं देगा। सम्यक दर्शन उस जीव को असही में नहीं रहने देगा, उससे उद्दंडता नहीं करने देगा, असही में चेष्टा नहीं करने देगा, कोई कुकर्म अनर्थ नहीं करने देगा। सम्यक दर्शन ऐसी चीज है। तो वो दंसण भट्टा भट्टा जो दर्शन से भ्रष्ट है वो तो भ्रष्ट ही है, उसका कल्याण नहीं होना। सिद्धंति चर्य भट्टा जैसे समंत भद्र स्वामी को भस्मक व्याधि हो गई, उस भस्मक व्याधि को दूर करने के लिए उन्होंने कई भेष धारण किए। काले पीले नीले जितने भी रंग थे बाल रखा के भेष धारण किए, और यहाँ वहाँ मठों में जाके चढ़ोतरी क्या नहीं खाई, भीख मांगी, भिक्षा मांगी, चढ़ोतरी खाई। लेकिन वीतराग देवसास गुरु के प्रति उनका अटल श्रद्धा उस समय भी बना था, जिस समय भी दूसरा भेष धारण किए हुए थे और चढ़ोतरी या नैवेद्य वो निर्माल्य खा रहे थे। नहीं है तो गलत है, ये स्वभाव नहीं है, गलत कर रहा हूँ मैं। वस्तु स्वभाव तो ऐसा है, मुझे रत्नात्रयी धारण करना है। देवसास गुरु का सोच तो वही है, वीतराग है, लेकिन ये मुझे रोग दूर करने के लिए मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो आगे चल के जब जैसी भस्मक व्याधि शांत हुई, पुनः दिगंबर दीक्षा लेकर के जन शासन की प्रभावना की, आगे चल के उन्होंने समाधि इत्यादि की। ये सिद्धंति चर्य भट्टा जो चरित्र से भ्रष्ट होते हैं वे आगे चल के सिद्ध हो जाते हैं चरित्र धारण करके, लेकिन जो दर्शन से भ्रष्ट हो गया उसका कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए जैसे बने तैसे देवसास गुरु की भक्ति में तन मन धन सब कुछ लगा देना चाहिए। हाँ, यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि आप तो 10 लक्षण हो गए हैं बस अब आप तो खूब खाओ पियो सो बिल्कुल बिस्तर डाल के, नहीं समझे? 10 लक्षण हो गए हैं, अब वही घोड़ा वही मैदान नहीं। ऐसे गृहस्थों की निजरा को गज स्नान बद का है। जैसे गज होता है, हाथी होता है, किसी भी तालाब इत्यादि में जाएगा, सूंड से खूब पानी डाल डाल करके अपनी सब मिट्टी धो डालेगा, बिल्कुल चमचमाने लेगा, एकदम काला काला श्यामलिया। और जैसे ही बाहर निकला और सूंड में भरी रेत रज स्नान, पहले गज स्नान फिर रज स्नान, धूल से पूरे शरीर में डाल लेता। ऐसे ही अज्ञानी होते कुछ, अभी 16 कारण की व्रत चल रहा है, उपवास चल रहा है, 10 लक्षण की नीरज चल रहा है, एक आसन चल रहा है। जैसे ही 10 लक्षण हुए अब बस गाय के गले से कानी खुली जैसे, और सब खाने लग गए। रात में फास्ट फूड होटल में कई बार खाने लग गए, बिस्तर डाले सो गए। 3-4 दिन अब तो हम सोएंगे आराम से, थक गए अब तो। ये अज्ञानी की दशा है।
जैसे रस्सी मथाने की इधर से खुली और इधर से फिर लिपट गई, इसी तरह इन्हें इधर से कर्मों का नाश किया और उधर से फिर असंयम अपना के फिर बांध लिए दोबारा, ज्यों के त्यों गई भैंस पानी में। हो गया काम, जितना धर्म पुण्य की कमाया था इधर उधर जाके फिर बांध लिए कर्म ज्यों के त्यों। कैसे उद्धार होगा इन भोले आत्माओं का, कैसे कल्याण हो इनका? ऐसे असंयमित होते श्रृंखले होते हैं। 10 दिन जैसे बीत हुए और बस सुबह हुआ मुश्किल ये सूरज उदय हो जाए तो बहुत बड़ी बात। सूरज को ही देखते रहते, बस उगने तो दे फिर देखते हम चालू होते हैं। अभी नींद नहीं आई रात भर, यही देखते रहे। अब बस अब तो पारना चालू होना है, अब तो बिल्कुल टूटना है, फिर समाप्त होना है। कई रत्नात्रय के इंतजार हो रहे होंगे, ये 3 और हो जाए बस। तो ये गजरे स्नानवत निर्जरा, ये मथाने की रस्सी की तरह जो है, इसलिए सिद्ध नहीं हो पाते, शुद्ध नहीं हो पाते, इनका कल्याण नहीं हो पाता है, क्योंकि ये बिल्कुल पशुओं के काने की रस्सी की तरह बंधे हैं। जब तक नियम लिया और जैसे ही नियम पूरा हुआ और लग गए पशुओं की तरह सब कुछ खाने पीने। पहले 4 दिन सोएंगे, अब तो हम थक गए। कई के मुंह से सुना है ऐसा, एक दो की जब तो हम बता रहे हैं, बोल रहे हैं, देखा भी है। तो ये कर्म काटने का तरीका नहीं, ये आत्म कल्याण करने का तरीका नहीं। जो चीज अवक्ष है, अशुद्ध है, वो अशुद्ध अवक्ष आज भी है, कल भी रहेगी, परसों भी थी, परसों भी रहेगी। ऐसा थोड़ी 10 लक्षण में अवक्ष बाकी दिनों में भक्त से खाने योग्य हो गई। जो काम 10 लक्षण में नहीं करने लायक था वो अन्य दिनों में करने लायक हो गया। ऐसा था क्या? कोई ऐसे शास्त्र तो नहीं पढ़े आप लोगों ने कि वो 10 लक्षण में बस एक ही बार खाना या नीरस खाना या एकादशी या उपवास करना और बाकी दिनों तो कुछ भी कर सकते हो, उसमें कर्मबंध नहीं होगा। ये होता है, इसीलिए उनका कल्याण नहीं हो पाता है। और हो सकता कई तो ऐसे होंगे कि भैया सम्मान होना, माइक पे नाम बोलना है, जिसने 10-10 उपवास करे हैं सब आ जाओ, 5-5 उपवास वाले लिखवा दिया नाम, बस सब रिश्तेदारों को पता हो गई, सबको समाज को पता हो गई। अब तो अच्छे से खूब भैया बहन की शादी होगी, खूब दहेज मिल जाएगा, समाज में प्रेस्टीज छवि बन जाएगी। इनके घर में तो बहुत बड़े बड़े त्यागी व्यक्ति हैं, उपवास करने वाले हैं, शिविर में भाग लेने वाले हैं, प्रश्न मंच में आगे रहते हैं, सारे इनाम ही जीत लाते हैं, क्या कहना। ये कसाय है, लोग पकड़ नहीं पाते, ये असंयम है, इसी से कल्याण नहीं होता है। क्योंकि पुष्ट ये कसाय काम हुई, दूसरी बढ़ा ली। जैसे मान लो आपको गुस्सा आ रहा था, सामने वाले ने कहा सॉरी भाई साहब, आप शांत हो गए, तो क्रोध तो शांत हो गया और हाथ जोड़ने से ये जुड़वा लिए, सामने वाले की ईमान नहीं बढ़ गया। बोलो, क्रोध शांत ठंडा हुआ, मान बढ़ गया, कसाय कहाँ घटी। क्रोध से कर्मबंध हो रहा था, मान से होने लगा, कर्मबंध कहाँ रुका। ये नहीं समझता है कि हमको कुल टोटल में पूरी कसाई खत्म करना है। कसाई की कणकई बुरी है। जब आपसे कहा कि खून मांस टट्टी पेशाब से भी अशुद्ध है रागदेश, इनके शरीर में रहते हुए केवल ज्ञान हो जाता है, लेकिन रागदेश की कणिका भी रहेगी तो यथा चारित्र भी नहीं होगा। केवल ज्ञान तो दूर की बात, इतने बुरे हैं, इतने अपवित्र हैं, अशुद्ध हैं। नहीं हम तो शुद्धि में, हमें नहीं छुइयो, छू लिया तो हम 17 सुनाएंगे, हमारा 16 बिगाड़ दिया है। 16 बिगाड़ा तो 17 सुनाएंगे हम। लो कैसा 16 बताइए। ये है आग का गोला। हाँ 16 बिगड़ा तो आग का गोला बन जाएगा। तो मूल चीज पर ध्यान यदि नहीं रखते हैं कि हमें किस चीज पर प्रहार करना है, कौन से भाव नहीं होने देना है, कौन से भाव से कर्मबंध होता है, वो ध्यान ही नहीं रखते। देखो कितनी महत्वपूर्ण गाथा है, सामने लिखी है कुंदकुंज स्वामी की गाथा कि अज्ञानी त्यागी से ज्ञानी असही में अच्छा है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी। देख लो तो क्या पुरुषार्थ करना चाहिए आपको। सम्यक दर्शन जैसे बने मरबस के प्राप्त करना, वो स्वाध्याय करने से ही प्राप्त होगा। तो ज्ञानी भी बन जाओगे और सम्यक दृष्टि भी बन जाओगे और कसाई भी मंद हो जाएगी। मान लो नहीं प्रति बन पा रहे, असहमी हो, भोजन पानी करना पड़ रहा है, तो भी उससे लाख गुने अच्छे हो। लिख रहे कि नहीं लिख रहे? 100 सहस्त्र गुणों हो दी, 100,000 गुना अच्छा है। 100,000 माने लाख,
100,000 के लाख होते ना, 1,00,000 गुना अच्छा है वो। नहीं, हम स्वाध्याय में रुचि नहीं है, हम सांस नहीं पढ़ सकते, हम तो 3 घंटे पूजा कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा कर लेंगे, सारी व्रत उपवास नियम कर लेंगे। देख लो एक गाली दे रहे हैं कुंज स्वामी, आगे और आ रही गाथा, अभी आंखें खुल जाएंगी, पढ़ लो सुन लो। निषेध नहीं है त्याग व्रत का, निषेध नहीं है पूजा पाठ का, तीर्थ यात्रा का निषेध नहीं है, अज्ञान पूर्वक असावधान पूर्वक करने का निषेध है। ज्ञान बढ़ाइए, श्रद्धा बढ़ाइए, फिर आप थोड़ा भी करेंगे तो प्रशंसनीय होगा, बिना ज्ञान श्रद्धान के ज्यादा भी करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, पुण्यबंध हो जाएगा, मोक्ष उपयोगी नहीं है, मोक्ष मार्ग में उपयोगी नहीं है, कर्म नजरा नहीं होगी, गुणस्थान नहीं बढ़ेगा, और गुणस्थान नहीं बढ़ा, पुण्यबंध मात्र हो गया, स्वर्ग में चले गए, वहां भोगों में आसक्त हो गए, मरते समय आर्त ध्यान करके मरे तो एक इंद्रिय में उत्पन्न हो गए, क्या लाभ मिला बताइए? ऐसा त्याग वैराग क्या मायने रखता है? निषेध नहीं है, करना अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ ज्ञान और श्रद्धा होना आवश्यक है। नहीं तो वो कह रहे मंद कषाई सम्यक दृष्टि ज्ञानी अशैमी 1,00,000 गुना अच्छा है। देखो छल ग्रहण करोगे ना तो आपकी आत्मा में छाले पड़ेंगे, ठीक है, अब हम सब छोड़ देते त्याग वैराग, पूजा पाठ भी छोड़ देते हैं, और अब हम स्वाध्याय करेंगे और अपने आप को मान लेंगे मैं मंद कषाय है, मैं ज्ञानी हूँ, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, और कोई त्याग वैराग नहीं धारण करूंगा, और कह दूंगा मेरे चैतन्य कर्म का उदय है। तो ये मायाचारी है, ये तीव्र मन कषाय है, लोभ कषाय, इससे तो और संसार बढ़ने वाला है। कुल मिला करके तो आपको अपनी दृष्टि में ईमानदार बनना है, स्वयं की दृष्टि में कि वास्तव में क्या कमजोरी आप कैसे नहीं कर पा रहे हैं, चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं, तो कल्याण होने वाला है। छल करोगे, जितनी ज्यादा बहानेबाजी करोगे, अपने आप के साथ ही होगी, दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ोगे। तो अच्छा जो भी काम है उसका निषेध नहीं है, उस अच्छे काम में कमी कहाँ रह रही है, कहाँ त्रुटि रह जाती है, वो आपको सुधारना है, ना कि उस पूरी चीज को छोड़ देना। ये कहा जा रहा है, याद कर लो, लिख लेना इस गाथा को, 70 नंबर की। देखो, अज्ञानी त्यागी से जो विषयों से विरक्त है, त्यागी है पर अज्ञानी है, कह रहे वो जो ज्ञानी है कसाय से विरत है, लेकिन महत्वपूर्ण चीज क्या है, इसके कसाय बहुत मंद, कसाय से विरत है ये, इसलिए 1,00,000 गुना अच्छा है ये ज्ञानी सम्यक दृष्टि। मूल खतरनाक चीज क्या है, इसको पकड़िए आप सभी, कसाय। आप कितनी एकासन उपवास नीरस करें और किसी से भी साधर्मी हो या कोई पड़ोसी या रिश्तेदार कोई भी हो, उससे बैर बांधे रहें, घृणा ईर्ष्या नफरत द्वेष रखें, निंदा करें, तो आपका सब त्याग वैराग मिट्टी मिल रहा है, ना के बराबर हो रहा है। ये क्या महत्वपूर्ण विषय का ज्ञानी है, कसाय व्रत है। मूल पूरी साधना के दौरान आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि मेरी कषाय मंद हुई कि नहीं, ये कषाय दूर हुई कि नहीं, ये खोजते रहना। शत्रु आपका कषाय है, ना कि कोई व्यक्ति। आपके त्याग वैराग को मलिन कर रही कषाय, आपके पूजा पाठ को तीर्थ यात्रा को बेकार कर रही, मलिन कर रही है कषाय, आपके त्याग वैराग की निंदा करा रही है कषाय, लाखों गुना कम घटिया बना रही है कषाय। उस पर किसी का ध्यान नहीं रहा है। कितनी अपने कषायों का पोषण कर रहे हैं, कितना उदीर्ण कर रहे हैं, करते रहो, स्वयं को भोगना है। जड़ोदिठम, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा कि वो विषयासक्त मतलब वृद्धि नहीं बन पा रहा है, इसलिए इसका ये अर्थ नहीं लेना कि खूब भोग भोग रहा है। अरे जिसकी मंद कषाय होगी वो कहाँ खूब भोग भोगेगा। हाँ, जो ज्ञानी होगा, सम्यक दृष्टि होगा, वो कहाँ भोगों को, अरे पहले नहीं सुनाई थी गाथा, ना भूत की स्मृति अनागत की अपेक्षा, भोगो भोग मिलने पर भी उपेक्षा, ज्ञानी जिन्हें विषय तो विष दिखते हैं, बैराग पाठ उनसे हम सीखते हैं। जिनको विषय विष की तरह लगते हैं वो ज्ञानी है, वो सम्यक दृष्टि है, वो मंद कषाई है, वो 1,00,000 गुना श्रेष्ठ है। ना कि खूब आसक्त हैं, आनंद ले रहे विषयों में। हम तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी हैं, हम व्रत चारित्र कर्म का उदय इसलिए व्रत नहीं ले पा रहे हैं, बाकी हमें कोई राग नहीं है, घर परिवार से ममत्व नहीं है। घर में आग लग जाने तो फिर देख लेते क्या होता है, कितने विरक्त हो।
लाख करोड़ का कोई नुकसान टोटा हो जाए ना दो, पर देख लेते कैसी खलबली मस्ती, पता चल जाए कितने भी तब विरक्त हो। हमें कोई मतलब नहीं है, वो तो बैठना पड़ता है, मोड़ा को भोजन कराने भेजने पड़ता है, हमें दुकान से राग आग नहीं है कुछ भी, ये सब पता चल जाए। तो यहाँ पर मूल विशेषण है कि वो कसाय उसकी बहुत मंद है, ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है और वृत्ति नहीं है। इस अपेक्षा से उसको विषयासक्त कह रहे हैं, इसलिए वो लाख गुना उस अज्ञानी वृत्ति त्यागी से श्रेष्ठ है। आप सबको कहाँ ध्यान देना है, मेरी कषायें कितनी मंद हो रही हैं, कितने बार फोन करने का मन आ रहा है, बात करने का मन आ रहा है, कितने बार याद आ रही है घर की विषय कषाय नाती पुतों की, यही कषाय है, आपको अच्छे से समझना। आगे फिर कह रहे हैं गाथा नंबर 71 में, वैराग के बिना कैसे भाव हैं, विणयो भक्ति विहीणो महिलानां रोदनम बिनाड़ेहम चागो वैराग्य बिना ईदी दो मारिया बढ़िया। विणयो भक्ति विहीणो महिलानां रोदनम बिनाड़ेहम चागो वैराग्य बिना ईदी दो मारिया बढ़िया। हाँ, अब देखो क्या क्या बोल रहे हैं, भक्ति विहीणो विणयो, किसी देव सास गुरु या कोई भी ज्ञानी है, गुणवान है, उनके प्रति भक्ति तो है नहीं, केवल विनय कर रहा है। ऐसी विनय तो कोई भी नौकर अपने स्वामी को बॉस को करता ही है, नहीं समझे? जिसके अंडर में कोई भी काम करता है, सीखता है, जैसे डॉक्टर के अधीनस्थ कोई कंपाउंडर है, विनय नहीं करता, सलूट मारते ही हैं अपने से बड़े को, जो ऑफिसर है, बॉस है, स्वामी है, मालिक है। तो ये विनय कर्म निजरा का कारण नहीं है। इसी तरह आप यदि देवसास गुरु को, गुणवान को, ज्ञानी को, किसी की विनय कर रहा है लेकिन भक्ति नहीं है, तो आपकी विनय कर्म निजरा का कारण नहीं होगी। न इससे ज्ञानावरण कर्म का क्षयपसम होगा, ना ही मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा, ना ही धर्म कहलाएगा, ना ही तप कहलाएगा, ना ही षोडश कर्ण भावना के अंतर्गत आने वाली विनय संपन्नता भावना कहलाएगी। ये कोई गुण नहीं, कोई धर्म नहीं है, ये तो चापलूसी है। इस विनय से कोई भी मोक्ष मार्ग संबंधी काम नहीं बनने वाला है। ये संसारिक काम बनाने के लिए दुनिया करती है विनय, तो इसके अंदर माया रहती है, इसके अंदर स्वार्थ रहता है, इसके अंदर लोभ रहता है, इसके अंदर हाथ जोड़ते हुए भी मानकषा तेज रहती है। ये जरूरी नहीं है जो हाथ जोड़ रहा है वो उसके अंदर मानकषा नहीं, वो बहुत विनम्र है, नहीं, उसकी कषा तेज हो सकती है। जैसे धनुष जितना ज्यादा टेढ़ा होता है, झुकता है, उतना ज्यादा उसका तीर जो है ना जाके गहरा घाव करता है। तो उस तरह की है इसकी विनय, उतना ज्यादा कर्म बंद कराने वाली है। लोग व्यवहार में तो ये बहुत सीखते हैं। मान लो बिना टिकट के हैं, टीसी जैसे ही आया आपने इतना कर दिया, बाबू वो पूछेगा नहीं कि टिकट कहाँ है, उसको मिल गया, उसका वेतन मिल गया, उतने में खुश है कि मैं आपका ही हूँ, आपका अधीनस्थ हूँ, आपका छोटा हूँ। उसने स्वीकार कर लिया पहले से, नहीं समझे? आप मुझे अपना ही समझे, अधीनस्थ समझे, सेवक समझे, नौकर समझे, छोटा भाई समझे, ऐसा आपने पहले कह दिया है। अब नहीं पूछेगा टिकट। समझदार होगा तो विवेकी होगा कि इसने पहली हार स्वीकार कर लिया है। जब एक कुत्ते का, एक मोहल्ले का कुत्ता दूसरे मोहल्ले में पहुंचता है ना, और वहां का जब वो गुर्राता है तो इसकी कैसी स्थिति होती है देखिए आपने। जो दूसरे मोहल्ले से आया हुआ है, देखा कैसे पूछ दबा लेता है, किस तरह से करता है। ऐसे आप स्वार्थ या भयवश या लोभ बस या मान के साथ बस कर रहे हैं, इससे कर्म में जाने वाली नहीं है। तो आप विनय तो करें। कल यहाँ परसों दृष्टांत दिया था ना कि ये धान परिपक्व हो गई है, कब जाना जाता है? जब उसकी फलियां लग जाती बालें और ऐसी झुक जाती है।
किसकी? धान की बालें इस तरह झुक जाती हैं, देखने वाला अनुमान लगा लेता है धान परिपक्व हो गई। ऐसे ही ये पढ़ा लिख गया है, योग्य बन गया है, लायक बन गया है, सभ्य सज्जन बन गया है। कब जाना जाता है? जब वो यथावत विनय करने लग जाता है। और यदि विनय करना नहीं जानता है तो जो सज्जन सभ्य ज्ञानी लोग होते हैं वो समझ लेते हैं कि ये कितना अयोग्य है, नालायक है, अपने आप को कितना अहंकारी घमंडी है, वो अनुमान लगा लेता है। आपके पास कितनी भी डिग्री हो, आप कितने के मेरी क्वालिफिकेशन हो चुकी है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, सारे अटेम्प्ट बिल्कुल एक बार में ही निकाल दिए, कर दिए, सब कुछ कहते हुए भी आपको कोई भी योग्य लायक नहीं कहेगा। इसलिए यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि भक्ति से रहित विनय। और भक्ति कब होगी, आप ये भी बात ध्यान दीजिए। एक एक गुण का बहुत महत्व है, एक एक शब्द का महत्व है। भक्ति की कमी क्यों है? विनय कर रहा है या विनय क्यों कर रहा है? तो उसके अंदर स्वार्थ है, उसके अंदर भय है, उसके अंदर लोभ है या डर है, कोई कैसा है, तो वो कर रहा है विनय। और भक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर गुण ग्रहण का भाव नहीं है। आप समझ रहे हैं सब लोग? जब आपके अंदर और गुण ग्रहण का भाव क्यों नहीं है? एक के पीछे दूसरा क्या करना है, दूसरे के पीछे तीसरा कारण क्या है, ये आप समझने की कोशिश करें। ये पकड़ में यदि आपको आता है तो आप दोषों को छोड़ सकेंगे, गुणों को ग्रहण कर सकेंगे। गुण ग्रहण का भाव क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी दोष देखने की आदत है, आप कमियां ही देखते रहते हैं और ऐसे माहिर हैं कि आप तो भगवान में भी कमी निकाल देंगे। और इतनी भी बुद्धि नहीं है कि एक कोई भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं जिसके अंदर एक न एक गुण ना हो, खासियत ना हो, कला ना हो, विशेषता ना हो। वो पार की दृष्टि चाहिए, वो गुण ग्रहण का भाव चाहिए। कैसे भी मकान बनाए कोई व्यक्ति, कम से कम एक दरवाजा तो होगा ही। कोई देखा है ऐसा मकान जिसमें एक भी दरवाजा ना हो? ऐसे ही कोई भी व्यक्ति नहीं होता जिसके अंदर कोई एक खासियत ना हो, विशेषता ना हो। लेकिन हमारी दृष्टि ऐसी है, छिद्रान्वेषी, दोषग्राही, कौवे की तरह कि जिसको मल ही दिखता है, मल में भी कीड़े कीड़े दिखेंगे उसको और कुछ नहीं दिखेगा। जौंक की तरह, उसी गाय के थन में जौंक लगती है, वहीं अमृत भरा है, दूध भरा है, लेकिन वो दूध नहीं पिएगी, वो तो सड़ा खून पिएगी। उसकी खासियत है नेचर में। ऐसी दृष्टि यदि आपकी है तो आपको गुण नहीं दिखेंगे, गुण नहीं दिखेंगे तो आपकी सामने वाले के प्रति भक्ति नहीं होगी, और भक्ति नहीं होगी तो आप वास्तविक विनय नहीं कर पाएंगे, सत्संगति नहीं कर पाएंगे, सेवा नहीं कर पाएंगे, उससे जो लाभ लेना चाहिए था वो लाभ नहीं ले पाएंगे। ये सारी परंपरा, श्रृंखला, चैनल इस तरह चलता है। उसी भक्ति की कीमत है असंख्यात गुणी कर्मों की नजरा, और वो भक्ति तीर्थंकर प्रकृति के लिए भी कारण है। देखो, देवसास गुरु की भक्ति को सम्मिक्त वर्धनी क्रिया भी कहा है। आचार्य पुष्पा स्वामी ने सर्वार सिद्धि में लिखा है सम्मिक्त वर्धनी क्रिया क्या कहलाती है? देवसास गुरु की श्रद्धा भक्ति करना। और यही दर्शन विशुद्धि षोडश कर्ण भावनाओं में तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए भी कारण है। तो एक से अनेक काम होते हैं, तो आपको वास्तविक श्रद्धा भक्ति कब आएगी? जब अपनी दृष्टि को निर्मल बनाएंगे, पवित्र बनाएंगे, सकारात्मक बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, तो ही ये भक्ति उस समीचीन भक्ति संज्ञा को प्राप्त होगी जिससे मुक्ति मिलती है। भक्ति की महिमा बहुत है। वास्तव में देवसास गुरु का आपके कल्याण में बहुत बड़ा हाथ है। तो भक्ति विहीन जो विनय है, वो विनय नहीं, ना वो तप है, ना मार्दव धर्म है, ना विनय संपन्नता भावना है, ना कोई भी गुण नहीं है, वो मोक्ष मार्ग में उपयोगी नहीं। और महिलाणाम रोदनम बिना नहीं, हम कई महिलाएं बिना स्नेह की रोना जानती हैं, ऐसी उनके पास विशेष कला होती है। ऐसी महिलाएं लगभग 99% हो सकती हैं।
पर यहाँ की महिलाओं की बात नहीं है। वे बिना स्नेह के रो लेती हैं, दिन में 24-24 घंटे रो लेती हैं। पता नहीं मिर्ची लगा लेती कि क्या करती हैं, पर गुण तो इनके अंदर होता है। स्नेह बिल्कुल नहीं है, लेकिन रो के बता देंगे वो। तो बिना स्नेह के रोना भी वास्तविक नहीं माना जाता है। और चागो वैराग्य बिना, वैराग्य नहीं है और त्यागी का वेश धारण करोगे तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त होने वाला नहीं है। वस्तुतः मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है वैराग्य से। वैराग्य का ही दूसरा नाम चारित्र है, संयम है। वैराग्य बहुत अमूल्य चीज है, अद्भुत चीज है। वैरागी के सामने चक्रवर्ती कहते ना, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सारी की भोग, कांक बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लो। सच सच व्याग सम्यक दृष्टि होता है तो सम्यक दृष्टि भवती निहितम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि के नियम से ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती है। और वो सम्यक दृष्टि जब वैराग्य के साथ रहता है तो उसको चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र के भोग भी कवि की बीट के समान दिखते हैं। क्या ताकत है वैराग्य की, देखिए जरा। एक रागी जीव तो ये घूरों पे की पनी फटी पुरानी पनी है, पॉलीथिन, ये कपड़े अपड़े बीनता हुआ और पीठ पे लाद के घूमता रहता है। ये राग की दशा है। एक बैरागी है कि जीर्ण तृण सम त्यागी। चक्रवर्ती की 6 खंड विभूति को एक जीर्ण तृण क्रशा जो ना दांत साफ करने के काम का है, कोई काम का नहीं है, ऐसा समझ करके 6 खंड की विभूति को लात मारते, ठुकरा देते, छोड़ देते। ये बैराग की ताकत है। एक रागी को मखमल के गद्दे पर राई का दाना चुभ रहा है। एक बैरागी को दिगंबर अवस्था में व्याघ्री खा रही है, पंजा पहने पहने पंजे चबा रही है, दांत चबा रही है। शालिनी अपने 2 बच्चों के साथ खा रही है, फिर भी नहीं चुभ रहा है। ये वैराग की समर्थ है। रागी को सराई का दाना चुभता है डल्लभ के गद्दे पर, और वैरागी को दांत और पंजे नहीं चुभ रहे। ये है महिमा। तो मूल चीज महत्वपूर्ण मोक्ष मार्ग में है वैराग, उसकी सुरक्षा को। वैराग की वो इसी जीव के हो सकता है जो सच्चे मायने में 12 भावना बाता है। वैराग पावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई। हे भाई, तू वैराग की वृद्धि के लिए, उत्पन्न करने के लिए इन 12 भावनाओं को भा। ये वैराग भावना, 12 भावना तेरी माता से भी ज्यादा हितकारी है। ये कल्याण करने वाले हैं। तो ये दे 2 बारियां बढ़िया बिना वैराग की त्याग को निषिद्ध किए। इसका मतलब ये है कि आप जो भी त्याग कर रहे हैं वो बेकार है, छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। हाँ, ये ऊपर का ढांचा बहुत काम में आता है, लेकिन इससे यदि वैराग नहीं है तो पुण्यबंध मात्र होगा, स्वर्ग मिलेगा। और यदि इस त्याग के साथ वैराग है तो फिर मोक्ष मिलेगा। असंख्यात गुणी पाप की निर्जरा होगी, पुण्य का बंद होगा, गुण स्थान बढ़ेगा। तो इससे मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। ये सब अपेक्षा से निषिद्ध का है, ना कि ये ठीक है। अब जब बेकारी निषिद्ध मना किया आचार्यों ने, तो अब जो सफेद कपड़े पहन लिए सब छोड़ो छाड़ो, रंगीन पहनो और अब घर चलो, शादी कराओ, गृहस्थी बसाओ, दुकान खोलो। ये नहीं कहा जा रहा। यदि ये आप कर रहे हैं तो आपने धर्म को, शास्त्र को अच्छे से नहीं समझा। सारा उपदेश आगे बढ़ने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए होता है। कोई भी उपदेश जो आप कर रहे हैं उसका निषेध करने के लिए नहीं है। उसमें जो कमी है, खामी है, त्रुटि है, उसे दूर करने के लिए उपदेश है। उसे करते रहिए, लेकिन सुधार कर करिए, परिष्कृत करिए, व्यवस्थित करिए। ऐसा इसका तात्पर्य। नहीं तो कह दो भैया ठीक इसमें लिखा ही है बिना वैराग की त्याग निषिद्ध है। कहा आगम में निषिद्ध किए, इसलिए प्रतिमाएं छोड़ो, सफेद कपड़े छोड़ो, आश्रम छोड़ो, मुनि संग छोड़ो और गृहस्थी बसाओ। ये यदि ये कई लोग कर रहे हैं ऐसा, तो वो धर्म को सही समझ नहीं रहे, इसलिए ऐसा कर रहा है। समय हो गया है, आगे की बात आगे करें।